एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आईपीएल इज बैक। जी हां, आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे फेज का आगाज रविवार से हो रहा है और उम्मीद दर्शक ये कर रहे हैं कि जिस तरह का रोमांच पहले सीजन में देखने को मिला था, जिस तरह से पहले फेज में चौके छक्कों की बरसात देखने को मिली थी, वही कुछ रोमांच दूसरे फेज में भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ बदल जाएगा, ये बेहद जानने वाली बात है। कितना बदलाव रहेगा, खिलाड़ियों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए गोल्डी सहगल खेल विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोल्डी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज पर। गोल्डी जी, एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर से जो है घमासान देखने को मिलेगा। गेंद और बल्ले की जंग जो है शुरू होने वाली है। आईपीएल के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस तरह से पहले फेज के दौरान एक बार ब्रेक हुआ था, कोरोना की वजह से स्थगित करना पड़ा था, अब दोबारा शुरू हो रहा था, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये। और जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह से आप क्रिकेट कोच भी हैं, तो आपसे समझना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी हैं उनकी जो मनोदशा रहती है उस पर कितना असर पड़ता है इन सब चीजों का। सोहम जी, ये एक तो सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक ये खुशखबरी की बात है कि कल से आईपीएल शुरू होने जा रहा है जी और लेकिन ये चुनौती तो है, सभी के लिए चुनौती का है ये कि हम इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, जी। क्योंकि बहुत मुश्किल से ये आईपीएल दोबारा शुरू हुआ है और बीसीसीआई आईसीसी सभी के लिए एक चुनौती है कि इसको पूरा कैसे कराया जाए। और ये बीसीसीआई से के अलावा हर खिलाड़ी और जो बैक स्टाफ है सबको ही अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा कि भाई हम उस बबल जोन से बाहर ना जाएं और इस चुनौती को बिल्कुल ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि एक जैसे कि हमने पिछले उसमें भी बोला था कि एक कैलेंडर को बनाने में पूरा साल लग जाता है, बिल्कुल पूरी मेहनत लगती है। किसी एक छोटी सी गलती के कारण पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। जो मेरा सवाल था वो ये था कि जिस तरह से पहले फेज के दौरान मैचेस हुए, उसके बाद एकदम से जो आईपीएल है उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप था। अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है, तो जो खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें खेलना है, जिन्हें मैदान में प्रदर्शन करना है, उन पर इन चीजों का कितना असर पड़ता है, वो मैं आपसे समझना चाह रहा था। क्या खेल पर भी इसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, मेंटली बहुत प्रेशर होता है खिलाड़ी के ऊपर भी कि हम एक ग्राउंड के अंदर जब जा रहे हैं तो 11 प्लेयर वो होते हैं और 15 प्लेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर होते हैं। बिल्कुल। अब किस प्लेयर को क्या दिक्कत है, कुछ परेशानी है, वो तो चलो हम एक इतनी बड़ी क्रिकेट पे खेल रहे हैं तो डॉक्टर, फिजियो, हर तरह के सारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास। लेकिन कोरोना किसी को बता के तो आएगा नहीं। ये जैसे कि पिछली बार कहा था कि हवा में भी आ रहा है, ये हवा के कारण तो इतने बड़े ग्राउंड के अंदर हवा की वजह से भी हो सकता है। और इस बार तो इन्होंने कुछ शर्तों के साथ दर्शकों को भी अलाउड कर दिया है। बिल्कुल। तो ये भी थोड़ा सा एक डर रहेगा प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि पिछली बार प्लेयर वो नहीं थे, दर्शक नहीं थे, तो ये फ्री माइंड होकर खेल रहे थे। लेकिन जब तक आईपीएल में दर्शकों की भीड़ ना हो, जो हाय हल्ला ना हो, उसका मजा नहीं आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दर्शक होते हैं वो इस खेल की जान होती है। और अच्छी खबर ये है कि जो दर्शक होते हैं वो भी अब जो है मैदान में नजर आएंगे। बायो बबल को लेकर के अब मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। दरअसल जो बायो बबल के नियम है वो बेहद सख्त बनाए गए हैं। हालांकि हाल ही में जिस तरह से बायो बबल टूटने की घटनाएं भी सामने आई हैं वो हैरान जरूर करती है। लेकिन यूएई के अगर नियमों की बात करें तो जिस तरह के नियम है उनसे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सख्ती तो होनी चाहिए क्योंकि कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है। यूएई के नियम बहुत ही सख्त हैं, चाहे बबल जोन हो, उसके अलावा वहाँ का कानून भी बहुत सख्त है। वो अपने में उनका एक वो बना हुआ है कि उसके वो बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल, वहाँ के कानून को अभी साइड में रखते हैं। लेकिन पहले अगर बबल जोन की मैं बात करूं, जिस तरह से हर 3 दिन में खिलाड़ियों का चेकअप होगा। जी, बबल जोन का क्या है कि अगर इंडिया में हो तो क्या होता है कि हम किसी बड़े अधिकारी का फोन आ गया या कोई वीआईपी आ गया, उसको तोड़ के हम आ सकते हैं। लेकिन यूएई के वहाँ के नियम बहुत सख्त है। वहाँ नियम सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वीआईपी हो, वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। तो मैं मानता हूँ कि बबल जोन से कोई बाहर नहीं आएगा और इसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे सभी खिलाड़ी। और बिल्कुल ईमानदारी से निभाने की जरूरत भी है क्योंकि कोरोना का खतरा जो है वो सर पर मंडरा रहा है। चलिए, अब कल जो मुकाबला होना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में कल मुकाबला खेला जाना है और दोनों टीमें जो है आईपीएल इतिहास में बड़ी टीमें मानी जाती हैं, चिर प्रतिद्वंदी मानी जाती हैं। तो पिछला मुकाबला हुआ था, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा था। कल के मुकाबले को लेकर के क्या लग रहा है आपको, कौन स्ट्रांग नजर आ रहा है पेपर पर? नहीं, अभी तो मुंबई इंडियंस ही
पेपर पर जो है स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन धोनी इज धोनी। और रैना, अगर इन दोनों की जोड़ी अगर चलती है तो कुछ भी पलट सकते हैं ये मैच के उसको। बिल्कुल। और कौन लग रहा है आपको, कौन सा जो वो प्लेयर, कौन सा की प्लेयर होने वाला है कल के मुकाबले में? कोई एक नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो? भाई मैं गाजियाबाद से हूँ और मेरे प्लेयर सुरेश रैना है, तो मैं सुरेश रैना को ही वो करूंगा, क्योंकि वो अच्छा करें और दोबारा से हमारे लिए खुशखबरी आए। मैं सुरेश रैना पे ही वो करूंगा कि ट्रस्ट की वो अच्छा करें। बिल्कुल, सुरेश रैना कमबैक भी कर रहे हैं और उनसे उम्मीदें भी बहुत सारी हैं। चलिए, अब अगर बात मैं कुछ आईपीएल को लेकर के पूरी ओवरऑल करूं तो कहीं ना कहीं अब जब बदलाव देखने को मिला है, एक ब्रेक बीच में लग गया है, उसके बाद टीमों ने रिप्लेसमेंट भी बहुत सारी की हैं। कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इस वक्त, जिन्होंने पहले फेज में खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन इस फेज में खेलते हुए नजर आएंगे। कौन सी टीम आपको लगता है कि जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज का? नुकसान किसी को नहीं है, प्लेयर तो क्योंकि अभी सब इंग्लैंड से वापस आ ही चुके हैं और सभी टीमों के पास अपने अपने प्लेयर हैं। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स को आप देखिए ना, दूसरी तरफ जॉस बटलर नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो वो अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ नियमों के कारण उनको ना खिलाया जाए। हमारे भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिलेगा उनकी जगह। अच्छा है ये, अगर ये फॉर्मेट भी चलता है तो हमें नए खिलाड़ी जो हैं और उनको मौका मिलेगा अपनी क्षमता दिखाने का। अच्छा, और अच्छी बात है कि हम फॉरेन के प्लेयरों पर ना डिपेंड होकर, अगर हम आईपीएल में अपने नए प्लेयर्स जो है, हमारे खिलाड़ी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, उनको मौका मिलेगा और वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके दिखाते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिले, इसलिए 4-7 का कॉम्बिनेशन भी बनाया गया, केवल 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को ही खिला सकते हैं। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, दरअसल वर्ल्ड कप भी नजदीक और आईपीएल जब खत्म होगा, फाइनल खेला जाएगा, उसके 2 दिन बाद, केवल 2 दिन का वक्त होगा, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। तो जो ये कैलेंडर, बिजी कैलेंडर, जिसको लेकर पहले भी हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हेक्टिक भरा कैलेंडर है? खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए भी टाइम मिलना चाहिए था, T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो हम जी, मैंने पहले बताया कि कैलेंडर ये तो है नहीं कि हाथों हाथ बनाए जाते हैं। अब ये 1.5 साल जो है कोरोना की वजह से जो ये डिस्टर्ब हो गया है कैलेंडर, तो भाई आईपीएल अगर बीच में नहीं होता तो T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें पूरा टाइम मिलता, बिल्कुल, तैयारी के लिए। लेकिन ये कोरोना की वजह से जो भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी मैनेज अगर कर रहे हैं बीसीसीआई, आईसीसी को अगर मैनेज कर रहा है, बस ये है कि अपने खिलाड़ियों को अपनी जो है तैयारी करनी पड़ेगी और सावधानी रखनी पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि ये पूरा बिजी शेड्यूल है इनके लिए, खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, जिस तरह से वर्ल्ड कप भी नजदीक है और उससे पहले आईपीएल खेलेंगे खिलाड़ी, तो आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में ही वर्ल्ड कप होना है और उससे पहले आईपीएल में भी खिलाड़ी जो है वो हाथ आजमाएंगे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इसका, और इसका फायदा इंडिया को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आईपीएल हमारे उसमें हो रहा है, तो ये जितने प्लेयर हैं हमारे एक नई ऊर्जा के साथ खेलेंगे दोबारा। अभी लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली की वजह से थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा भी लोगों को निराश किया है वर्ल्ड कप से पहले ये अपनी कप्तानी की स्टेटमेंट देकर। चलिए, कप्तानी को लेकर के भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान तो हो चुका है, कौन खिलाड़ी शामिल हैं, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो है ये लिस्ट फाइनल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी भी बदलाव हो सकते हैं और आईपीएल में ऐसे में कहीं ना कहीं नजरें रहेंगी। चाहे बात बड़े चेहरों की बात करूं, चाहे मैं शिखर धवन की बात करूं, चाहे दूसरे चेहरों की बात करूं, तो इनके प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी और इनके पास वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने के लिए मौका रहेगा। बिल्कुल रहेगा, मौका है सबके लिए। अच्छा, कप्तानी को लेकर के आप बात कर रहे थे, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है वर्ल्ड कप के बाद। आपको लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या फिर कोई दबाव है? टीम के अंदर तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना आपको? धोनी और सुरेश रैना की तरह विराट कोहली का ये फैसला लिया भी जल्दबाजी में है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है एक तरह से। अभी वर्ल्ड कप से पहले ये, लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए ना आप, उनके ऊपर वर्कलोड कितना था। आप देखिए, टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी आपने विराट कोहली कर रहे हैं, ओडीआई की कर रहे हैं, उसके बाद T20 की कर रहे हैं, और उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी भी कर रहे हैं, तो वर्कलोड तो था उनके ऊपर, इसी का उन्होंने जिक्र करके कप्तानी छोड़ी है। वर्कलोड तो था सोहम जी, लेकिन अभी जो माहौल है, अभी वर्ल्ड कप से पहले नहीं करना था, वर्ल्ड कप खेलने के बाद कर देते। अभी क्या है कि युवा जो है, यंग प्लेयर जो है, अपना आदर्श मानते हैं विराट को। नहीं, वो चीज तो ठीक है, लेकिन आप उनका खुद का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए ना, किस तरह से डाउनफॉल देखने को जरूर मिला है विराट कोहली के परफॉर्मेंस में। और आपको नहीं लगता कि जिस तरह से वर्कलोड था और अब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं माइंड फ्री होकर जाएंगे?
क्योंकि कहीं ना कहीं या तो प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर तो है, या तो बीसीसीआई या कहीं किसी ना किसी का प्रेशर तो है, जो एकदम ये लिया गया फैसला है। वर्ल्ड कप तो जब भी खेलेंगे वो, चाहे कप्तान हो या एज ए प्लेयर के रूप में खेलेंगे, प्रेशर तो जब भी रहेगा। तो प्रेशर तो जब तीनों फॉर्मेट का प्रेशर तो उनके तो आईपीएल, अगर आईपीएल के लिहाज से देखें, अगर आईपीएल के लिहाज से देखें तो विराट कोहली के पास सुनहरा मौका है फॉर्म में आने का, और अगर विराट कोहली आईपीएल में रन करते हैं तो फिर टी20 वर्ल्ड कप में भारत के जीतने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बढ़ेगा। और फिलहाल अभी तक की जो हमारा रिकॉर्ड है इंडिया का, और आंकड़े जो हैं पूरे उसके, इंडिया को ही जो है वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार। बिल्कुल, भारत जो है वो प्रबल दावेदारों में से एक है। अब एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, और ये सवाल लेना चाहूंगा जो आज की क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर है। जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने पाकिस्तान का दौरा अपना रद्द कर दिया है। मैच शुरू होने वाला था, उससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसके चलते अपना दौरा रद्द किया है। क्रिकेट जगत अगर इस खबर को किस हिसाब से लेगा, और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए सेफ है, क्योंकि अब आगे इंग्लैंड का दौरा वहां पर होना है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा होना है, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के पूरी दुनिया में। बिल्कुल, ये न्यूजीलैंड ने बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए, और एविड क्रिकेट ही नहीं, किसी भी खेल के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। और अभी जो ये तालिबान और ये वाला मसला जो हुआ है अभी अफगानिस्तान में, उसके बाद से तो किसी भी खेल को वहां पर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इमरान खान ने कोशिश तो पूरी की थी, न्यूजीलैंड के पीएम को फोन भी कर दिया था, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। और अब जो है रमीज राजा का एक ट्वीट में देख रहा था, वो कह रहे थे कि हम आईसीसी में लेके जाएंगे। तो क्या आईसीसी का क्या लगता है आपको, क्या स्टैंड हो सकता है पूरे मामले को लेकर? आईसीसी किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना वो नहीं करेगा, क्योंकि ये कि अपने उसकी जिंदगी का सवाल है सभी प्लेयर्स की। कौन श्योरिटी लेगा उन पे? आज पाकिस्तान पे कौन भरोसा कर रहा है? ना उनकी ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उसका भरोसा है बात का। भाई किसी चीज में ये जब है ही नहीं, इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड ने जो किया बहुत अच्छा किया, और ये इसी लायक थे। और मैं तो आगे चाहूंगा कि कोई भी टीम इनसे खेलने के लिए ना जाए पाकिस्तान। अच्छा, एक सवाल मैं भारतीय क्रिकेट को लेकर के भी आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है, टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो नए नाम है उनको लेकर के चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। कुंबले का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, कौन बन सकता है भारत का हेड कोच, और क्या कुंबले अगर आते हैं तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिस तरह से उनके विराट कोहली के साथ में संबंध रही है पीछे? अब ये कोई छोटी क्रिकेट तो है नहीं, इतनी बड़ी क्रिकेट में अब छोटे छोटे, मेरे को नहीं लगता है कि इतने मुद्दों पे बात होगी विराट कोहली या कुंबले की। राहुल द्रविड़ भी हैं, बिल्कुल, लक्ष्मण भी हैं, सबकी अपना कॉम्बिनेशन सबके साथ अच्छा बना हुआ है। मतभेद हो सकते हैं अपने अंतर के उनके अनुसार अपने दोनों के हो, लेकिन अगर एज ए टीम के लिए अगर वो दोनों कुछ करना चाहेंगे तो मैं नहीं मानता कि उनमें कोई विरोध रहेगा। तो ऐसा कोई नहीं है, जो भी कोच बनेगा वो अगर टीम इंडिया के लिए चाहेगा तो वो सब मिलकर ही खेलना चाहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, एक प्रेडिक्शन आपसे लेना चाहूंगा। कल मुकाबला खेला जाना है चेन्नई सुपर किंग्स और जो है मुंबई इंडियंस के बीच में, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? मैंने आपको पहले बताया कि मैं भाई सुरेश रैना को मेरे यहाँ के हैं और उनके सब कुछ। दूसरी तरफ आपने ये भी कहा ना, दूसरी तरफ आपने ये भी कहा था कि मुंबई इंडियंस प्रबल दावेदार है, इसलिए मैंने आपसे सवाल लिया कि जीत कौन रहा है आपके हिसाब से? ये क्रिकेट है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि चेन्नई जो है सुपर किंग इसमें जीतेगी, लेकिन दोनों टीमें बराबर। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डी जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे गोल्डी सहगल जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, और कल के मैच के लिए इन्होंने अपना प्रेडिक्शन भी दिया है। इनका मानना है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो भारी कहीं ना कहीं पड़ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मुकाबले में क्या कुछ खास रहता है, और अब नजरें रहेंगी कल के मुकाबले पर। उम्मीद करेंगे कि एक रोमांचक मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा, और जो दूसरा फेज है उसकी शुरुआत एक रोमांचक मुकाबले के साथ होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।